सुख सागर ग्रंथ का श्रीमद् भागवत महात्म्य पहला भक्ति नारद संवाद। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री वेद व्यास जी से कहा, हे सूत जी, इस घोर कलयुग में संसारी जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। सब किसी को लोभ, मोह और क्रोध ने ऐसा घेरा है कि आठों पहर उसी दुख से दुखी रहते हैं। इसलिए आप भगवान के चरित्र का ऐसा वर्णन कीजिए जिससे लोगों में भगवान के प्रति भक्ति भाव पैदा हो और उन्हें सुख मिले। यह वचन सुनकर सूत जी बोले, हे शौनक जी, लोक कल्याण हित, लोगों के उद्धार के वास्ते आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। यह चरित्र श्रीमद् भागवत है जो श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराजा परीक्षित को सुनाया था। इससे बढ़कर दूसरा कोई भी साधन मन को शुद्ध करने के लिए नहीं है। जिस समय राजा परीक्षित श्रृंगी ऋषि के शाप देने के उपरांत गंगा के तट पर जा बैठे, उस समय श्री सुखदेव जी बड़े बड़े ऋषि मुनियों सहित वहां आए और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। तभी देवताओं ने अमृत से भरा घड़ा लाकर सुखदेव जी से प्रार्थना की कि महाराज, आप इस अमृत के बदले हमें भागवत रूपी अमृत पिलाइए। यह सुनकर श्री सुखदेव जी उनकी चतुराई पर मन ही मन हंसे और बोले, हे देवताओं, तुम्हारे अमृत से कई गुना उत्तम गुण वाला यह कथा रूपी अमृत है जिसमें भगवान के चरित्र का वर्णन है। इसको सप्ताह पढ़ने एवं सुनने से जीव आत्मा अमर होकर आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होता है। अतः राजा परीक्षित तो इस कथा रूपी अमृत को ही प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। यह श्रीमद् भागवत की कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, परंतु सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत श्री सनत कुमार जी ने नारद जी को विधि सहित सुनाया है। यह सुनकर शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी तो कहीं भी 2 घड़ी नहीं ठहरते हैं, फिर वह किस प्रकार एक स्थान पर रुककर सप्ताह परायण सुन सके? और सनत कुमार जी से उनका मिलन कहाँ हुआ और सप्ताह यज्ञ कहाँ संपन्न हुआ? सारी कथा विस्तार पूर्वक बतलाइए। यह वचन सुनकर श्री सूत जी बोले, यह गुप्त कथा जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना योग्य शिष्य समझकर सुनाई है, मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार यह चारों घूमते हुए बद्रिकाश्रम में पहुंचे। वहां नारद जी को उदास बैठे देखकर पूछा, ब्राह्मण, आज आप किस चिंता से ग्रसित उदास हो बैठे हैं? नारद जी उन्हें प्रणाम कर बोले, हे ऋषिवरों, मैं संपूर्ण लोकों में पृथ्वी को उत्तम जानकर काशी, प्रयाग, गाया आदि संपूर्ण तीर्थों में घूमता फिरा और देखा कि कलयुग ने समस्त पृथ्वी को ऐसा जकड़ा हुआ है कि कहीं तप, सत्य, दान, दया का नाम नहीं रहा। सब मनुष्य पेट भरने के लिए झूठ और पाप कमा रहे हैं। माता पिता से बैर तथा स्त्री, साला और ससुर परामर्शदाता हो गए हैं। लोभ के वश कन्याओं का विक्रय हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर सबको अधर्म से घिरा देख मैं मथुरा में यमुना जी के किनारे पहुंचा। हे ऋषियों, वहां मैंने एक युवा स्त्री को रोते देखा। उसके समीप ही 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे तथा अनेक स्त्रियां उस स्त्री की सेवा कर रही थी।
मैं जैसे ही उनके समीप पहुंचा, वह स्त्री खड़ी होकर हाथ जोड़ कहने लगी, हे साधु, कुछ क्षण ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मैंने कहा, देवी तुम कौन हो, और ये दोनों पुरुष जो अचेत पड़े हैं सो कौन है, और तुम्हें क्या दुख है, हमें विस्तार पूर्वक बताए। वह स्त्री बोली, मेरा नाम भक्ति है, और यह दोनों पुरुष मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य नाम वाले हैं। यह जो स्त्रियां हैं, यह गंगा यमुना आदि नदियां स्त्री रूप धर मेरी सेवा करने यहाँ आई हैं। हे महाराज, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ एवं कर्नाटक में बचपन बिताया। दक्षिण में ही युवावस्था प्राप्त कर जब गुजरात पहुंची तो घोर कलयुग के कारण लोगों में पाप कर्म बढ़ जाने से वृद्धावस्था ने घेर लिया। अब वृंदावन में जाने से मैं फिर पहले के समान युवा हो गई हूँ, परंतु मेरे यह पुत्र ऐसे ही बूढ़े हुए अचेत पड़े हैं। हे साधु, मैं इसी दुख से दुखी हूँ कि मैं तो युवा हूँ और मेरे यह पुत्र आज समय ही बूढ़े हो गए हैं। यह देख सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, इनका क्या कारण है? यह सुनकर नारद जी बोले, हे देवी, तुम्हारे दुखों को विचार कर मैं इसका कारण कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। इस समय घोर कलयुग के कारण संसार में पाप कर्म बढ़ रहा है। अब लोग लोभ और मोह में इतने अंधे हो रहे हैं कि तुम्हारा कहीं आदर नहीं रहा। इस कारण तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हो। वृंदावन में आने मात्र से तू युवा हो गई, परंतु तेरे बेटों का कलयुग में कोई नहीं जानता, अतः ये इसी प्रकार वृद्ध बने हुए हैं। यह सुनकर भक्ति बोली, महाराज, जब कलयुग ऐसा दुष्ट है तो भी राजा परीक्षित ने इसका संहार क्यों नहीं किया? राजा परीक्षित किस वास्ते दया करके प्राण उनका छोड़ा, जिस पर दया करने से सब लोगों का कर्म व धर्म जाता रहा, उसे मार क्यों नहीं डाला? तब नारद जी ने उत्तर दिया कि परीक्षित जी ने कलयुग में बहुत गुण देखकर उसे नहीं मारा, कि दूसरे युगों में हजारों वर्षों तक यज्ञ व तप व दान व धर्म करने से भी परमेश्वर का दर्शन जल्दी नहीं मिलता था। सो कलयुग में केवल भजन व कीर्तन करने से नारायण जी तुरंत प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं, पर कलयुग वासियों से सहज बात भी नहीं बन पड़ती। इसलिए कलयुग ने सब आदमियों का कर्म धर्म खो दिया है। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा, तुम धन्य हो, बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हुए। आप सब किसी का दुख छुड़ाने के योग्य हो। सो कोई ऐसा उपाय करके ज्ञान व वैराग्य को बताइए जिससे मेरा दुख छूट जावे। मैं आपको बारंबार दंडवत प्रणाम करती।